तो हेलो फ्रेंड्स, जितने बच्चे क्लास 12 में पढ़ते हैं हिंदी 2026 बोर्ड परीक्षा का पेपर देने वाले हैं बच्चों, तो यहाँ पर 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न आ चुके हैं जो कि बोर्ड परीक्षा में 100% आएंगे बच्चों। 10 नंबर पक्का हो जाएगा जी बच्चों। 5 नंबर आपका गद्य में से आता है, 5 नंबर आपका पद्य में से आता है। टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं और 10 क्वेश्चन 10 नंबर के रहते हैं बच्चों। आज की इस वीडियो में आपका 10 में 10 नंबर 100% पक्का होने वाला है बच्चों। इसी प्रकार आप लोग तैयारी करते हैं तो 2026 में 95% प्लस लाने से कोई नहीं होता। इससे बाहर कुछ भी एक भी प्रश्न नहीं आएगा फिर बच्चों। पूरा माहौल बदलना आपकी बार पूरा 100% यहीं से क्वेश्चन फंसने वाला है फिर बच्चों। जी बच्चों, ये 100% यहीं से क्वेश्चन फंसने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा आप लोग जरूर देखिएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चलो सब्सक्राइब कर देना। स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार हैं। नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार है कौन है? सदल मिश्र जी हैं, बालकृष्ण भट्ट जी हैं, लल्लू लाल जी हैं, मोहन राकेश जी हैं। तो कौन है बच्चों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट जी है। कौन है बच्चों? बालकृष्ण भट्ट जी हैं। उसके बाद में यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत दुर्दशा रचना है। भारत दुर्दशा किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की है, कि राम कुमार वर्मा की है, कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, कि श्याम सुंदर दास की है। इसका कौन सा उत्तर सही हो जाएगा फिर बच्चों? तो इसका उत्तर तीसरा सही हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। किसकी है फिर बच्चों? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। जितने भी क्वेश्चन है फिर बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा परीक्षा गुरु के लेखक हैं। परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? प्रसाद हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरा सदल मिश्र, तीसरा लक्ष्मण सिंह, चौथा लाला श्रीनिवास दास। तो फिर जो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, परीक्षा गुरु के लेखक कौन है बच्चों? तो वो कौन है? इसका उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। नहीं आता है तो मैं आपको बता दूंगा। मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूँ, लाला श्रीनिवास दास नहीं है, लक्ष्मण सिंह भी नहीं है। अब जान लीजिए हजारी प्रसाद द्विवेदी और सदल मिश्र में से दोनों कोई एक है, तो इसको आप लोग जान लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, कवि वचन सुधा के संपादक थे। कवि वचन सुधा के संपादक कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र है, प्रताप नारायण मिश्र है, बद्री नारायण है, चौधरी प्रेमगन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या हो जाएगा बच्चों? भारतेंदु हरिश्चंद्र। उसके बाद में पांचवा प्रश्न है, भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक है। भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक कौन है? वासुदेव सरला अग्रवाल जी हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हैं, प्रोजी सुंदर रेड्डी जी हैं, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रोजी सुंदर रेड्डी। अगला प्रश्न यहाँ पर है फिर बच्चों, अगला प्रश्न है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन द्वारा संपादित पत्रिका है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? तो आनंद कादम्बिनी है, दिनमान है, साप्ताहिक हिंदुस्तान है, आजकल है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला से, आनंद कादम्बिनी है। पर बच्चों टोटल आपके 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कितने आप लोग जानते थे उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। इसी प्रकार चलिए आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फिर बच्चों। आगे यहाँ पर है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र है। कौन सा है? आनंद आनंद कादम्बिनी है, हिंदी प्रदीप है, ब्राह्मण है, दीन, ये तो हमने बता दिया है। आगे बात करते हैं 8वें नंबर का प्रश्न, हिंदी नई चाल में ढली या कथन किस लेखक का है? बालकृष्ण भट्ट का है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन का है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। किसका फिर बच्चों? तो इसका तीसरा सही हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। फिर उसी प्रकार फिर बच्चों आगे देख लेते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन फिर बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, तो इन सभी क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लीजिएगा। ये बोर्ड एग्जाम में 100% क्वेश्चन लड़ेगा। आगे बात करते हैं, अगला यहाँ पर है फिर बच्चों, बालकृष्ण भट्ट के संपादक थे। कौन थे? हिंदी के, परीक्षा गुरु के, हिंदी प्रदीप के, साहित्य साचर के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंदी प्रदीप के। कौन सा सही हो जाएगा बच्चों? हिंदी प्रदीप के। अगला 10वां, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका कौन सा है? तो हिंदी प्रदीप है, कि कवि वचन सुधा है, यहाँ पर आनंद कादम्बिनी है, कि ब्राह्मण है। तो इसका दूसरा सही हो जाएगा कवि वचन सुधा है। ठीक, फिर उसके बाद में आगे देख लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ, कला और संस्कृति के लेखक हैं। कला और संस्कृति के लेखक कौन है बच्चों? तो वासुदेव सरला अग्रवाल जी हैं, कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हैं, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं, कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो यहाँ पर देखिए फिर बच्चों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वासुदेव सरला अग्रवाल जी हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है आपका फिर बच्चों, निम्नलिखित में से कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है क्या? विचार प्रवाह है, माटी हो गई सोना, परख है, कि साहित्य और समाज है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके बच्चों, वो आपका हो जाएगा माटी हो गई सोना। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है 13 नंबर का, विचार और वितर्क के लेखक हैं। विचार और वितर्क के लेखक कौन है बच्चों? तो इसका पहला ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए। पहला ऑप्शन आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा प्रोजी सुंदर रेड्डी,
तीसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी, चौथा राय कृष्णदास। तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो इसका तीसरा उत्तर सही हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद में यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है 15 नंबर का, भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक हैं। भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक कौन है बच्चों? जैनेन्द्र कुमार हैं, श्याम सुंदर दास हैं, गुलाब राय हैं या विद्या निवास मिश्र हैं। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा जैनेन्द्र कुमार है। फिर देखते हैं आगे। तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक है। संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के रचनाकार कौन है बच्चों? तो आपके रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी हैं, विद्या निवास मिश्र जी हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसी प्रकार देखते हैं, इसी क्रम में आगे प्रश्न देख लेते हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल वासुदेव शरण अग्रवाल की कृति है मेरी सफलताएं, मातृभूमि, आधे अधूरे, आखिरी चट्टान। तो यहाँ पर देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मातृभूमि। क्या हो जाएगा बच्चों? मातृभूमि हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न 18 नंबर का, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। हिंदी साहित्य की भूमिका, विचार और वितर्क, बिल्लेश्वर बकरिया, चौथा दिया साहित्य का मर्म। तो देखिए बच्चों इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, विचार और वितर्क। क्या हो जाएगा बच्चों? विचार और वितर्क हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपका 18 नंबर का हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखिए 19 नंबर का प्रश्न है, अज्ञेय की रचना है। अज्ञेय की रचना क्या है? मेरे विचार है, पृथ्वी पुत्र है कि विचार प्रवाह, शेखर एक जीवनी है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, शेखर एक जीवनी है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है? राहुल सांकृत्यायन जी हैं, विद्या निवास मिश्र जी हैं, प्रेमचंद जी हैं, नागार्जुन जी हैं। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन जी हैं। अगला 21 नंबर का प्रश्न है, द्विवेदी युग में लिखी गई रचना है। द्विवेदी युग में लिखी गई रचना कौन सी है? कामयानी है, तार सप्तक है, प्रिय प्रवास है कि ग्राम्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रिय प्रवास। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों, अगला नंबर का प्रश्न है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य क्या है? वैदेही वनवास है कि प्रिय प्रवास है कि साकेत है कि कामयानी है। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा प्रिय प्रवास है। आगे यहाँ पर 23 नंबर का प्रश्न, द्विवेदी युग की रचना है। द्विवेदी युग की रचना क्या है? तो पहला दिया है प्रिय प्रवास है कि भारत भारती है कि आंसू है कि साकेत है। तो द्विवेदी युग की रचना है तीसरा, आंसू है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं, मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के किस युग से संबंधित है? किस युग से संबंधित है फिर बच्चों? तो यहाँ पर देखिए शुक्ल युग से हैं कि द्विवेदी युग से हैं कि छायावादी युग से हैं कि छायावदोत्तर युग से हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा द्विवेदी युग। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ, हरिऔध का जन्म स्थान है। हरिऔध का जन्म स्थान कहाँ है? एबटाबाद, निजामाबाद, काशी, फर्रुखाबाद। तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, निजामाबाद। उसी क्रम में आगे देखते हैं, मैथिली शरण गुप्त का प्रथम काव्य संग्रह है। क्या है? अनग है, भारत भारती है, पंचवटी है कि सिद्धराज है। तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर हो जाएगा भारत भारती है। क्या भारत भारती है? 27 नंबर का प्रश्न है, किस कवि को राष्ट्रकवि का सम्मान मिला है? राम कुमार वर्मा को, मैथिली शरण गुप्त को, रामधारी सिंह दिनकर को, महादेवी वर्मा को। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, मैथिली शरण गुप्त को। अगला यहाँ पर प्रश्न दिया है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे नहीं मिला था? तो सुमित्रा नंदन पंत को नहीं मिला था, मैथिली शरण गुप्त को नहीं मिला था, रामधारी सिंह दिनकर को नहीं मिला था कि महादेवी वर्मा को नहीं मिला था। तो देखिए इसका राइट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। उसके बाद यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ, साकेत की नायिका है। साकेत की नायिका कौन है बच्चों? तो ये आपका यशोधरा हो गया, उर्मिला हो गया कि राधा हो गया कि द्रौपदी हो गया। तो उसका राइट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उर्मिला। आगे बात करते हैं, 30वां नंबर का प्रश्न है, भारत भारती की रचना विधा। भारत भारती की रचना विधा क्या है? कहानी है कि उपन्यास है कि नाटक है कि काव्य है। तो इसका उत्तर नंबर काव्य हो जाएगा। तो देखिए आई होप वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल मिलता है किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।